हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिंक लिस्ट और एरे के कंपैरिजन को किया था और उसमें बताया था कि लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम जितने भी नंबर चाहें उतने नंबर्स को ऐड डिलीट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 10 नंबर ही कर सकते हैं, 15 नंबर ही कर सकते हैं। जितने नंबर्स को आप प्रोसेस करना चाहें उतने नंबर को आप प्रोसेस कर सकते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। अब यहाँ बात करते हैं कि लिंक लिस्ट 3 तरह की होती है, सिंगली, डबली और सर्कुलर। तो वन बाय वन, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में नहीं जा रहे हैं, वन बाय वन पहले हम लोग लॉजिकली समझते हैं कि ये तीनों हैं क्या, तीनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम लोग इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में इसकी प्रोग्रामिंग में भी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो किसी भी लिंक लिस्ट को समझने के लिए, जैसे अगर आपने कहा कि आपको सिंगली लिंक लिस्ट को समझना है, हमने कहा सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आपको नोड स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। नोड स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी लिंक लिस्ट को समझने के लिए उसके नोड स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नोड स्ट्रक्चर में जो सिंगली लिंक लिस्ट का जो नोड स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक होता है इसका डेटा सेक्शन, एक होता है इसका डेटा सेक्शन, और एक होता है क्या, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे इस बात को, आइए आपको मैं बड़े आराम से समझाता हूं। तो ये हो गया डेटा, ये हो गया एड्रेस, ये है किसका, सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30 और 40। हमें इसे लिंक लिस्ट के तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। आप इसको क्या करना है, आपने एक ब्लॉक बनाया, जैसे आप सीधा आ जाइए यहाँ पर, एक ब्लॉक बनाया आप, चूंकि नोड हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, दे आर कॉल्ड एज नोड। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे आपने इसको बनाया पहले को, जैसे आपने यहाँ पे रख दिया कितना, 10। हम मान के चलते हैं कि इनका अपना एक एड्रेस होगा, दैट इज 1111। दूसरा मेमोरी लोकेशन क्या है, मान लेते हैं क्या है, दैट इज 20, और इसका एड्रेस क्या है, दैट इज 2222 मान लीजिए। इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, दैट इज 30। ठीक है, और ये इसका एड्रेस क्या है, 3333। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो बना है इसका मेमोरी एड्रेस है, मतलब इसकी वैल्यू है 40, और एड्रेस क्या है 4444 है ना। तो 111222333444। अब क्या होगा, इस पहले नोड का एड्रेस आप कहीं पर आपको रखना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेड, और हेड पे रहेगा पहला एड्रेस, दैट इज 1111। ठीक है, अब पहले पे किसका रहेगा, दूसरे का एड्रेस रहेगा, तो इसको दूसरे को लिंक कर दीजिए, दैट इज 2222 यहाँ पे रहेगा। दूसरे पे किसका एड्रेस रहेगा, तीसरे का, दैट इज 3333 यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तीसरे पे किसका रहेगा, चौथे का एड्रेस, दैट इज 44444 यहाँ पे रख दीजिए। और लास्ट में क्या रहेगा, ये रहेगा नल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब ये जो है, ये पहली नोड दूसरे का पता जानता है, दूसरी नोड तीसरे का पता जानता है, तीसरी नोड चौथे का पता जानता है, चौथी नोड के आगे नल है, इसका मतलब रास्ता ब्लॉक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट को अगर आपको लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जल्दी से डबली लिंक लिस्ट का भी समझ लेते हैं। तो अगर आपको डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंट करना है तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब डबली लिंक लिस्ट के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने बताया कि किसी भी लिंक लिस्ट को बनाने के लिए हमको समझना पड़ेगा उसका नोड स्ट्रक्चर। तो नोड स्ट्रक्चर क्या है, नोड स्ट्रक्चर में आप आ जाइए यहाँ पर, इसका जो नोड स्ट्रक्चर बनेगा वो 3 पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में, इसमें होगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड।
ठीक है, पिछले नोड का एड्रेस। इस पार्ट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है, और इस पार्ट में क्या होगा, डेटा सेक्शन, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा, पिछली नोड का एड्रेस, इस जगह पे अगली नोड का एड्रेस, और इस जगह पे क्या होगा, करंट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़े ही आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो भी है, मतलब आपने कहा ये सारी चीजें, अब इसको हम लोग अगर लॉजिकली आप समझना चाहें तो बड़े आराम से आप समझिए लॉजिकली इसको भाई। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40, इसी को मान लेते हैं, और इसको आप यहाँ पर क्या करिए, ब्लॉक बना दीजिए मेमोरी में। आपने ब्लॉक बना दिया, पहला जो ब्लॉक बना, 3 ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे मानिए 10, और इसका एड्रेस आप वही मान लीजिए 1111। फिर दूसरा ब्लॉक बना दीजिए, कितना, आपने कहा 20, ठीक है, और दैट इज 2222। तीसरा ब्लॉक बन गया आपके पास, दैट इज 30, एंड हियर इज 3333, और यहाँ पे क्या बन गया, दैट इज 40 और 4444, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसका, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसका, इस पूरे नोड का एड्रेस यहाँ पर भी कहाँ पे रहेगा, हेड के अंदर रहेगा, तो आप यहाँ पे हेड बना दीजिए, और हेड के अंदर क्या है, 1111, ठीक है। अब इस पहले नोड का एड्रेस, इस पहले नोड का एड्रेस कहाँ, या इससे पहले कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, नल। यहाँ पे कुछ है अगले नोड का एड्रेस, तो क्या कर दीजिए, 2222, ये इससे लिंक है, ठीक है, थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। यहाँ पे किसका, पिछले लिंक का एड्रेस, दैट इज 1111, इसको लिंक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, अगले नोड का एड्रेस, दैट इज 3333, इससे लिंक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, पिछले नोड का एड्रेस, तो कितना है, 2222, इससे लिंक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, अगले नोड का एड्रेस, दैट इज 44444, इससे लिंक कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, पिछले नोड का एड्रेस, दैट इज 3333, इससे ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, नल। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, ट्रेवर्सल इन बोथ द डायरेक्शन, है ना, कि आप आगे भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास आगे वाले का भी पता है, और आप पीछे भी आ सकते हैं क्योंकि आपके पास हर नोड के पास पीछे वाले की भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये फायदा होता है डब्ल्यू लिंक का। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एक ही तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम लोग सिर्फ आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, पीछे आने का हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप आगे की तरफ भी जा सकते हैं, और आगे क्यों जा सकते हैं, क्योंकि पास इसके पास अगले का पता है, इसके पास अगले का पता है, इसके पास अगले का पता है, इसके पास खत्म हो गया, लेकिन इसके पास अब पिछले का भी पता है, ये भी पता है, इसके पास पिछले का भी पता है, तो आप पीछे भी आ सकते हैं, तो दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। ये फायदा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं द लास्ट वन, दैट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर में खास बात यह है कि सर्कुलर में आपको मैं यहाँ बता दूं कि सर्कुलर सिंगली भी हो सकती है और सर्कुलर डबली भी हो सकती है। मतलब सर्कुलर में आप सिंगली लिंक लिस्ट भी सर्कुलर हो सकती है और सर्कुलर हो सकती है डबली लिंक लिस्ट भी, ठीक है, दोनों सर्कुलर हो सकती है। मतलब सिंगली सर्कुलर, डबली सर्कुलर दोनों हो सकती हैं। मैं भी बात करने वाला हूं सिंगली सर्कुलर की, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट सर्कुलर फॉर्म में या डबली लिंक लिस्ट। तो मैंने बताया आपको कि सिंगली लिंक लिस्ट, मैंने बताया आपको कि सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली भी हो सकती है और डबली भी हो सकती है। तो दोनों ही केस में, अगर मैं इसको भी आपको सिंगली केस में बताने जा रहा हूं, तो जैसे अगर आपको सिंगली लिंक लिस्ट बताना हो तो बड़ा आराम है, बड़े आराम से आप बता सकते हैं इसको। जैसे वही पुरानी चीज है, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो अगर आपको इसको सर्कुलर फॉर्म में दिखाना है तो बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ पे बनाया, जैसे आपने कहा कि भाई ये 10 है, ये 10 का नोड है, ठीक है, ये 20 है, ये मान लीजिए आपका 30 है, और ये मान लीजिए आपका 40 है। इसका एड्रेस वही मान लीजिए 1111 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 2222 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 333 है, और इसका एड्रेस मान लीजिए 44444 है। सही है, ये है आपका। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरे का एड्रेस होगा इसके पास, बिल्कुल सही बात है। इसके पास किसका होगा, तीसरे का एड्रेस होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है। इसके पास क्या होगा, चौथे का एड्रेस होगा, बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद होगा
अब यहाँ पे जो लास्ट में किसके पास होगा, पहले का एड्रेस हो जाएगा 1111। तो आप सीधा इसको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, पहले वाले से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जाने के बाद फिर आप सर्कुलरली घूम जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन लास्ट वाली नोड के पास पहले नोड का एड्रेस है, चूंकि इस तरीके का एक अरेंजमेंट क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबली लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रही बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो हालांकि मैंने इसकी वीडियो कुछ बनाई है लेकिन मैं फिर से इसको 1 बाय 1 बनाऊंगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।